Hello everyone, welcome to the channel. In this lecture, I am going to cover topic lichen from botany. So, structure like this you may have seen in your surroundings in bark of trees. So, we are going to study about this only in this lecture. So, let's proceed. Lichens are made up of algal and fungal component living together in an intimate symbiotic relationship. लाइकेंस क्या होते हैं? फंगी और एल्गी आपस में मिलके लाइकेंस को फॉर्म करती हैं। ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी फंगी भी इक्वली बेनिफिशियल होगी एल्गी के लिए, एल्गी भी बेनिफिशियल होगी फंगी के लिए, इसीलिए ये आपस में जो है एक साथ म्यूचुअली रह सकते हैं, जिसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम देते हैं। एल्गल कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबायोन्ट। ये दोनों आपस में मिलके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। लाइकेन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एसिड जिसे हम कहते हैं लाइकेन एसिड। ठीक है, तो ये लाइकेन जो होते हैं ये एक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लाइकेन एसिड कहते हैं, और इस तरीके से ये नेचर में प्रेजेंट होता है रॉक्स के ऊपर, लॉग्स के ऊपर, ट्रीज की बार्क में। तो आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखा होगा। ये जनरली लो पॉल्यूटेड एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाई पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन देखने को नहीं मिलते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइकेन्स। यहाँ पे पहला पॉइंट है लाइकेन्स हैव कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। तो कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? थैलॉइड मतलब होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स जो है क्लियरली विजिबल ना हो। तो जब लाइकेन को हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी रूट, स्टेम और लीव्स इसकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होती, इसीलिए हम इसे थैलॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। और यहाँ पे देखा जा रहा है एसोसिएशन एल्गी और फंगी का आपस में एक साथ। सेकेंड पॉइंट है एल्गल पार्टनर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी फूड के फॉर्म में जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है इसे प्रोड्यूस करने का काम होता है एल्गी का थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय बोथ ऑफ देम। जो शुगर फॉर्म हो रही है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये यूटिलाइज की जाती है एल्गी और फंगी दोनों के द्वारा। और यहाँ पे जो फंगल पार्टनर होता है इसका फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर का, यानी जितना भी वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जा रहा है या फिर रोका जा रहा है लाइकेन्स के अंदर, उस रिटेंशन का काम कौन करता है? फंगी करती है। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ थैलाई, ये तीन तरीके के देखे जाते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। लाइकेन्स जो होते हैं तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड के थ्रू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन, डिकेइंग ऑफ ओल्डर पार्ट्स, सोरिडिया एंड इसीडिया के थ्रू। ओके, अगर एक जो लाइकेन है वो दो हिस्से में टूट जाता है तो वहां से एक नया लाइकेन जो है उस दोनों से एक नया स्पीशीज जो है वो डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई ओल्डर पार्ट है लाइकेन का वो सपोज सड़ जाता है तो वहां से भी एक नया लाइकेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फॉर्म होता है ओइडिया एंड पिक्निडिया के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये देखा जाता है एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर के फॉर्मेशन से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंगल कंपोनेंट जो होता है ये इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो एब्सेंट होता है। एस्कोस्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये एस्कोलाइकेन के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है ये फ्लास्क शेप्ड का होता है और इसे हम स्पर्मोगोनियम कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्मेटिया को। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मोगोनियम होता है जिसके अंदर स्पर्मेटिया प्रोड्यूस किए जाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कार्पोगोनियम कहते हैं या एस्कोगोनियम कहते हैं। ये डिफ्रेंशिएट होती है बेसल कॉइल्ड ऊगोनियम के अंदर और इलोंगेटेड ट्राइकोगोनियम के अंदर। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कह रहे हैं कार्पोगोनियम, ये डिफ्रेंशिएट होती है ऊगोनियम, ट्राइकोगाइन में। ऊगोनियम जो होती है ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर की होती है, एंड ट्राइकोगाइन जो होता है ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसका देखा जाता है। फ्रूटिंग बॉडी जो लाइकेन्स में प्रेजेंट होती है इट में बी एपोथीशिया और पेरीथीशियल। एपोथीशिया का जो स्ट्रक्चर होता है ये डिस्क शेप्ड होती हैं, एंड पेरीथीशियल फ्लास्क शेप फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। हमने देखा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरीके के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो यहाँ पे जो एस्कोस्पोर्स हैं, यहाँ पे डेवलप होते हैं एस्काई, और ये इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होते हैं। इनका नंबर 8 देखा जाता है। लिबरेट होने के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी एस्कोस्पोर्स में जर्मिनेट कर जाती है एंड उसके बाद ये किसी सुटेबल एल्गी के कांटेक्ट में आती है एंड फॉर्म कर देती है एक नए लाइकेन को। बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं ये बेसिडियो लाइकेन के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड दे जनरली लुक लाइक ब्रैकेट फंगी। एंड बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसकी लोअर साइड में बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होते हैं। The growth of lichen is very slow. They can survive in adverse condition with high temperature and dry condition. लाइकेन्स एक्सट्रीम टेम्परेचर और बिल्कुल ड्राई कंडीशन में भी देखे जाते हैं।